काम किया है। यकीन मानो आप एकदम बहुत बेहतरीन मुहतरम लोगों को, अरे आप ही लोग थे जो 5 लोगों को असेंबली पहुंचाए थे, लेकिन तुमने पहुंचाया 5 को, इन 4 ने जगह दिया, मक्कारी की, अय्यारी की, तुम्हारे साथ वफादारी नहीं की। नौजवानों, ये जज्बा, ये जोश, ये हौसला, ये सारी चीजें तुम्हारे साथ है। हिम्मत से आगे बढ़ो। अरे जवान दी हुई उसी की थी। सच तो ये है कि हक अदा ना हुआ। वक्त की किल्लत है और इंशाअल्लाह किसी मौके पर ये मजमा इन चीजों को देखने के बाद लगता है, जैसा कि मेरे पेशर खतीबों ने कहा, 4 नहीं 5 नहीं, इंशाअल्लाह पूरे बिहार से 25 और डिप्टी सीएम अख्तर ईमान आने वाले वक्त में मस्जिदों में घुस के मारूंगा। आपके इस खादिम ने, आपके इस भाई ने, वारिस पठान ने उसको कहा, बेटा तेरा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं, ताकत है, आजा बेटा, आएगा गुरु तो डांग पे, लेकिन यकीन मान जाएगा कुछ स्ट्रेचर के ऊपर इंशाअल्लाह। डरते घबराते नहीं, जवाब देने की ताकत है मजलिस के हर एक कार्यकर्ता के अंदर। मगर ये आपकी तरफ से नहीं बोलेंगे, ये आपकी तरफ से जवाब नहीं देंगे, ये आपकी तरफ से नहीं कुछ करेंगे, क्योंकि इनको आपके वोट, इनके बाप की जागीर समझ ली इनने। इनको ऐसा लगता है इनके लिए कुछ करो नहीं करो, जो भी कर लेंगे ये तो हमको ही जिताएंगे। नहीं बेटा, कैलेंडर बदली हो गया, वक्त पलट गया, अभी समझ लो की बात। लोगों को वीडियो बन जाएगा, लोगों नीचे खड़ा है यार, बोलो मत यार। सर, पूर्वांचल का दौरा हो रहा, क्या कहेंगे आपको? अरे यार ये लोगों ऐसे करो ना यार। देखिए, बड़ा अफसोस की बात है ये कि ये आज पाकिस्तान के साथ टूर्नामेंट खेल रहा है क्रिकेट का। ये पाकिस्तान के बारे में तो पूरा विश्व जानता है कि किस तरह वो आतंकवादी गतिविधियों में मुब्तला है, किस तरह आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देता है, और हमारा भारत देश इस आतंकवादी गतिविधियों का खामियाजा भुगत चुका है। हमने देखा है 26/11, हमने देखा है पुलवामा, हमने देखा पहलगाम में किस तरह से आकर हमारे बेगुनाह बेकसूर पर्यटकों को उनके बीवी बच्चों के सामने नाम पूछकर, मजहब पूछकर मार दिया गया। हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, हमने वहाँ पे हमारे भारत के बहादुर जवानों ने पाकिस्तान में घुसकर टेररिस्ट कैंप उनको नेस्त नाबूद किया। हमने ऑपरेशन महादेव कर दिया। हमने एक अच्छा डेलीगेशन भेज दिया विश्व के अंदर, जिसने बताया क्या उधर से तुम लोग ऊपर से डालते हो नीचे में इसको लाया जाए। हर चीज़ हमने की। हमने पाकिस्तान के साथ ट्रेड बंद कर दिया, उनका पानी बंद कर दिया, उनके सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स थे फिल्म स्टारों के, क्रिकेटरों के, तमाम चीज़ों को हमने बंद कर दिया। ब्लड एंड वाटर टुगेदर, हर चीज़ करी, हर चीज़ से रिश्ता तोड़ दिया। तो मैं पूछना चाहता हूँ भाजपा से, सरकार से, क्या ज़रूरत थी बीसीसीआई को भारत के साथ पाकिस्तान को मैच कराने? सिर्फ चुनिंदा रोगियों के लिए। आज अगर आप जो मैच देख रहा है, मैं कहूँगा उसको तुम देख रहे हो ना, तो सोचो उस बहन का चेहरा याद रखो जिसका सुहाग उजड़ गया पहलगाम के अंदर। उस बहन को क्या जवाब देंगे? किस मुंह से हम ये दिखाएंगे कि हमारे घर में आके हमारे बहनों के जिन्होंने सुहाग को उजाड़ दिया, उसके साथ हम हाथ मिला रहे हैं, फील्ड पे टॉस उड़ा रहे हैं। प्लेयर क्या जवाब देंगे? क्या मुंह से अपने घर पे आएंगे? तो हम तो चाहते थे कि इस मैच को पूरी तरह बॉयकॉट किया जाए। आज देखिए हम लोग बैठे हुए हैं, बॉयकॉट करके बैठे। अब आपको तय करना है, देशवासियों को तय करना है कि देशभक्त कौन है असली, देश प्रेमी कौन है असली, और देशद्रोही कौन लोग हैं जो भारत के साथ पाकिस्तान का मैच देख रहे हैं सिर्फ पैसों में। सर, बिहार में कितने सीट लाएंगे आपके पार्टी? मैक्सिमम लाएंगे इंशाल्लाह। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने की वो डिसाइड करेंगे पार्टी के अख्तर ईमान साहब और टीम मिलकर के कितनी सीटों पर लड़ेंगे। लेकिन मुझे इस बात पर यकीन है कि बिहार में पूरी तरह से मजलिस को कामयाबी मिलेगी। तो लोगों के सामने तो नीचे करो ना जी, कहे वैसे कहो। लोगों ने देखा कि मजलिस का काम क्या था, एडजस्ट करो भाई। एक आवाज़ है छिड़े हुए वर्ग की, दलितों की, मुसलमान भाइयों की, माइनॉरिटीज़ की, तो आवाज़ को बुलंद करना काम सिर्फ मजलिस का है। आपने देखा 5 साल में अख्तर ईमान साहब MLA थे, हर मुद्दे के ऊपर असेंबली के अंदर इन्होंने मजलिस की तरफ से आवाज़ उठाई, मजलूमों के लिए आवाज़ उठाई, सीमांचल के लिए आवाज़ उठाई, हर मुद्दे पे अकेला वाहिद शख्स था। हम देखते, आपने सबने देखा कि किस तरह असेंबली के सामने अकेला खड़ा हो जाता था बैनर लेके कि हमको इंसाफ दो, हमको इंसाफ दो।
इंसाफ की लड़ाई लड़ी। यही लोग देख रहे हैं कि अगर एक एमएलए को हमने जिता के भेजा वो इतना कर सकता है, अगर 40 चले गए तो उनकी हड्डियाँ खड़ी हो गई। सर इन दिनों प्रशांत किशोर भी घूम रहे हैं बिहार में। घूमने दो जी, जिसको घूमना है घूमने दो, लेकिन आवाम जिसका साथ देगी उसके साथ जाएंगे। आवाम ने देख लिया है कि ये सब आए कि ये कौन है, मुसाफिर यारो, ना घरे ना ठिकाना। मुझे चलते जाना है, वो चलते चलते निकल जाएंगे, मगर असल में जो बैठ जाएगा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अख्तर इवान समाधि। आपकी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया तेजस्वी यादव? अब ये देखिए, अख्तर साहब ने पहले भी लेटर लिखा था। अब उनको बोला कि ठीक है आइए साथ में मिलके ये उनको हराते हैं, उनको रोकते सरकार बनाने से, मिलके मतलब ताकि अपने जो सेक्युलर वोट है उसका विभाजन ना हो, मिल के लड़ते हैं। उसके बाद बोला नहीं, हमको तो बोला ही नहीं। अख्तर भाई, आदिल भाई, पूरी टीम ने वहाँ चले गई पटना में, या तेजस्वी के घर के सामने धरना प्रदर्शन कर दिया, ढोल ताशे सब लेके गए, उनके कान तक आवाज़ पहुँचा दी, लेटर पहुँचा दिया। यहाँ तक अख्तर भाई ने कहा ठीक है स्टेज पे आ जाइए, मगर उनका एरोगेंस, उनका घमंड और गुरूर इतना है कि वो नहीं करना चाहते। ठीक है, हम तो लड़ेंगे पूरी तरह, देखिए जितना संविधान ने अधिकार उनको दिया उससे ज़्यादा अधिकार हमको है लड़ने का चुनाव। सीमांचल में पीएम मोदी का दौरा है। पीएम मोदी का कल दौरा है सर पूर्णिया में। सर आने दो पीएम मोदी को, क्या कोई भी आ जाए, क्या करेंगे आके पीएम मोदी? क्या किया सीमांचल के लिए बताइए, सवाल करना आप। क्या आप आए हो ना दौरे पे, बताइए सीमांचल के विकास के लिए आपने क्या किया, सीमांचल को स्पेशल स्टेटस देने के लिए आपने क्या किया। कितनी आपने यहाँ पे मिलें लगा दी, फैक्ट्री लगा दी, इंडस्ट्री लगा दी। आपने गुजरात में तो लगा दिया पूरा इंडस्ट्री, पैसा ले जाकर लोगों का। सीमांचल में कितनी आपने इंडस्ट्री लगाई, ये सवाल। सीमांचल की माइनॉरिटी के लिए आपने क्या किया, सवाल करिए। सवाल कि भाई जो आ रहे हैं डॉग बाबू, उनके नाम से बन रहा है प्रमाण पत्र, उनके बारे में भी सवाल करिए। सवाल करिए कि आप जब यहाँ आए हो तो आपके पास मुद्दा क्या है। आंसू लेके खड़ियाली आंसू लेके देखिए, माँ अगर उनकी किसी को बुरा है तो हम बिल्कुल विरोध करते। किसी की माँ के बारे में अपशब्द इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है, जिस किसी ने भी कहा। लेकिन यकीन मानो, मोदी की माँ है, वारिस पठान। जितने दर्द से उनको उनकी माँ ने पैदा किया, उतने दर्द से मुझे मेरी माँ ने पैदा किया। जब ये बीजेपी वाले आए दिन इनके 2-2 रुपये ट्रोलर हमारी माओं को, माताओं को गाली देते हैं, तब भी मोदी खामोश रहते हैं। एक कानून बनाइए, आप बोलिए मोदी को एक कानून बनाओ कि जो भी गाली दिया इस तरह का उसके ऊपर कड़ी सजा होगी, देखिए गाली देना पड़ेगा। लेकिन अब गाली पे सियासत मत करिए, मेरा बोलने का मतलब सही कि मैं मस्जिदों में घुस के मारूंगा। आपके इस खादिम ने, आपके इस भाई ने, वारिस पठान ने उसको कहा बेटा तेरा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं, ताकत है आजा बेटा, आएगा तो दान पे, लेकिन यकीन मान जाएगा कुछ स्ट्रेचर के ऊपर इंशाअल्लाह। डरते घबराते नहीं, जवाब देने की ताकत है मजलिस के हर एक कार्यकर्ता के अंदर। मगर ये आपकी तरफ से नहीं बोलेंगे, ये आपकी तरफ से जवाब नहीं देंगे, ये आपकी तरफ से नहीं कुछ करेंगे, क्योंकि इनको आपके वोट, इनके बाप की जागीर समझ ली इनने। इनको ऐसा लगता है इनके लिए कुछ करो नहीं करो, जो भी कर लेंगे ये तो हमको ही जिताएंगे। नहीं बेटा, कैलेंडर बदली हो गया, वक्त पलट गया, अभी समझ लो की बात। अब जो हमारा साथ देगा, जो हमारी आवाज बुलंद करेगा, जो हमारे लिए विकास का काम करेगा, जो हमारे लिए हक की लड़ाई करेगा, हम उसी के साथ जाएंगे। ये ऐड करना होगा सीमांचल की जनता, करेंगे ना, मजलिस का साथ देंगे ना। मुझे पता है कि बहुत वक्त हो गया है, समाचार बनने आ गए, आप लोग 1 बजे से बैठे, लेकिन कार्यक्रम इतना सफल हो रहा, इतने सारे लोग, इतने सारे मौका थे बोलने वाले, कुछ जरूरी है बोलना भी। हर इंसान चाहता है कि मैं अपनी बात को अपनी तरह से अपने भाइयों को समझाऊं, बनाऊं कि आओ साथ, मजलिस का साथ दो, बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साथ के कांधों को मजबूत करो, मजलिस मजबूत होगी इंशाअल्लाह। मुझे यकीन है सीमांचल मजबूत होगा। हमको मजबूत करना है, हमको इत्तेहाद पैदा करना है, हमको मुत्तहीद होना है। और हमारी जो ये सफों के अंदर जो दरार है, कुछ लोग इससे नहीं, मेरी इससे नहीं, वो अपने लड़ाई झगड़े से अपने घर में रखो। जहाँ एकता की, जमात की, सीमांचल की आवाम की बात आ गई, अपने अपने सारे दुश्मनी को छोड़ दो, एक प्लेटफॉर्म पे आकर खड़े हो जाओ और यकीन मानो एक प्लेटफॉर्म पे आ गए तो इंशाअल्लाह कोई ताकत नहीं है कि मजलिस को हरा सके यहाँ पर इस वक्त। तो पहले तो 5 थे, अभी जो वेव चल रहा है ओवैसी साहब का, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जाकर पूरे विश्व के अंदर अपनी बात लगी, बताया कि हम आज आप मैच खेल रहे हो, अब बताओ मुझे, दिल पे हाथ रख के बताओ,
कि हमने तो बॉयकॉट किया, आप खेल रहे हो, तो असल देशभक्त कौन है और असल देशद्रोही कौन है, ये भी आप देखो आपके सामने। देशभक्त यहाँ है, देख लीजिए, सब मैच बॉयकॉट करके बैठे। और कुछ लोग चुनिंदा रुपयों के लिए, अच्छा है इनके चेहरे तो सामने आ रहे हैं ना कि पैसों के लिए कुछ भी कर सकते। असद साहब ने जाकर पूरे विश्व के अंदर बात रखी देश की तरफ से, देश की जब बात आ जाए वहां पर नो सेकंड थॉट, जो देश के लिए देश की खत्म हो गई। तो अभी मैं अपनी बात को यहीं पर बंद करूंगा। मुझे कुछ 3-4 चीजें और बोलनी थी, पर अगली बार फिर आएंगे इंशाअल्लाह ताला, आपके बीच में बोलेंगे। लेकिन जाते जाते मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हमको एक होना है, क्योंकि ये चुनाव जो है बिहार में बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है। पूरे देश की नजर इस वक्त बिहार के इस इलेक्शन पे, यहाँ क्या होगा ये चुनाव डिसाइड करेगा कि आप कहाँ खड़े हैं। ये चुनाव डिसाइड करेगा आपकी हिस्सेदारी की बात, ये चुनाव डिसाइड करेगा कि आप किस मुकाम तक जा सकते हैं या किस मुकाम तक ये लोग आपको पहुंचा देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, एक साथ आइए, जमात का साथ दीजिए, असद ओवैसी साहब की ताकत को मजबूत करिए, अख्तर साहब की ताकत को मजबूत करिए और मजलिस को कामयाब करिए। अब अपना नारा तो लगना ही है ना, लगाएंगे ना अपना वाला नारा तकबीर।